मियाँ साहब जब गए थे तो चीफ कोई और था, मियाँ साहब जब वापस आ रहे हैं तो गार्ड चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ गार्ड हो चुका है। सो आपको नहीं लगता कंपैरिजन थोड़ा सा इसमें गलत है? कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, कंपैरिजन हमारे मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं वो बार बार कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी अपनी तकरीरों में, कभी अपनी गुफ्तगू में, और हवाला देते हैं 1986 का कि जब शहीद बीबी वापस आई थी कि उनकी बराबर का या उससे बड़ा इस्तकबाल होगा। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि उस वक्त जब आपने दुरुस्त कहा कि जिया का दौर था और फिर जब वो गई और वापस आई तब भी जिया साहब का दौर था, वो किसी डील के तहत नहीं आई थी। और इस वक्त जो हमारी सियासत है इसके अंदर जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है वो तो यही दूर करने वाली है कि क्या आप डील के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और फिर उस इक़्तिदार के नतीजे में आपके पास डिलीवरी की स्पेस क्या होती है। तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हम अनफॉर्चुनेटली सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो इस सूरत हाल में जहां पर तासुर ये हो कि एक नई डील के तहत आप बेसाखियों के साथ वापस आ रहे हैं, तो फिर आप इन हालात में ये तवक्को नहीं कर सकते कि आपका एक बहुत बड़ा कोई फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो फ्रैंकली दो चीजों के ऊपर खड़ा था। एक कि ये निस्बतन जब हुकूमत में आते हैं तो अच्छी गवर्नेंस देते हैं, और दूसरा वोट को इज्जत दो। 16 महीने की हुकूमत ने दोनों बयानिए जो हैं वो ऐसे शानदार तरीके से दफन किए हैं कि आप उस गड़े मुर्दे को उखाड़ कर लोगों के सामने सुर्खी पाउडर लगाकर पेश करना मुश्किल होगा और लोगों के लिए एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होगा। तो अगर तो आपकी सियासत के अंदर क्लैरिटी होती तो लोग आपके साथ चलने को शायद तरजीह देते, लेकिन जब आपकी सियासत के अंदर क्लैरिटी भी नहीं और आप समझते हैं कि एक डील के जरिए आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं, तो फिर तो आप अपनी सियासत की नफी कर रहे हैं, उस सियासत की जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद बीबी के साथ और दीगर जमातों के साथ साइन करके जिसका आगाज किया था, आप तो उसकी नफी कर रहे हैं। अच्छा खोकर साहब, ये फरमा दीजिएगा, आपने बड़ा इसको सही डिटेल में समझा दिया, जरा ये फरमा दीजिएगा ये जो डील की बातें होती हैं, क्योंकि अभी मैं जब राजा रियाज साहब से बात करी थी तो उन्होंने बिल्कुल एक नई तरफ हमारा रुख मोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसले हो रहे हैं, चाहे वो एपेक्स कमेटी के हों जो निगरान सेटअप में हो रहे हों, या जो चीन के दौरा है जिसमें नए MOU साइन हो रहे हैं, गौहर साहब जो हमारे तजारत और सनत के मिनिस्टर हैं वो भी कोई नए MOU साइन कर रहे हैं, कोई कर्जों की बात हो रही है, कोई और कॉरिडोर के ऊपर मजीद पेशरफ्त हो रही है, तो वो कह रहे हैं राजा रियाज साहब कि ये सारी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में या उनके वक्त हुकूमत में तय हो गई थी, तो ये सिर्फ उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मतलब एपेक्स कमेटी के इजलास तब भी होते थे, ये जो अब हो रहा है वो कंटिन्यूएशन है ऑफ व्हाट शहबाज शरीफ डिड। सो ये एक बयानिए को टर्न देने की कोशिश करिए कि ये जो निगरान हुकूमत की परफॉर्मेंस है ये आप इसको वन ऑफ मत देखिए, ये तसलसल है शहबाज शरीफ साहब को जिसको कंटिन्यू करेंगे नवाज शरीफ साहब। डू यू बाय दैट? आई डोंट बाय दैट एट ऑल। मेरा ख्याल है कि अगर वो चाहते हैं, और पहले लोगों में तासुर ये है कि ये शहबाज साहब की हुकूमत का कंटिन्यूएशन है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, कुछ लोग हैं जो बड़े स्ट्रांगली मुस्लिम लीग नून के साथ एसोसिएटेड है, वो भी इस हुकूमत का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून को तो चाहिए, अगर आप उनके खैर ख्वाह हैं, कि पिछले 16 महीने से में जो हुकूमत रही, जो लोगों की जिंदगियां मुश्किल हुई, उससे जान छुड़ाएं और ताकि लोग भूलें। लेकिन अगर वो राजा रियाज साहब ये समझते हैं और वो याद कराना चाहते हैं लोगों को, ये बावर कराना चाहते हैं कि नहीं, ये हुकूमत जो चल रही है ये मुस्लिम लीग नून ही की पॉलिसीज का तसलसल है, तो आफरीन है उन पर और उनकी सियासी सोच पर। जहां तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, कुछ चीजें बिलाशुबा अच्छी हुई हैं। अवाम महंगाई की मारी हुई, कल जो 40 रुपए पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। फिर जो डॉलर की कीमत कंट्रोल हुई है, कम हुई है, वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो वी होप के सिविलियन गवर्नमेंट जो भी इलेक्शंस के बाद नतीजे में आती है वो इस तरह की चीजें कंटिन्यू रख सकेगी, और लेट्स होप। लेकिन जहां तक ये कहना कि ये कंटिन्यूएशन है, तो इसके ऊपर अब राजा साहब ही बेहतर सब बता सकते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर कहा। सर राजा रियाज साहब ये नहीं बता सके हमें कि वो इतने क्यों इंस्पायर हो गए कि मियाँ साहब के पास ऐसे असेंबलियां तहलील हुई। इट वाजंट इवन गुड फॉर ऑप्टिक्स के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जा रहे हैं जमात को ज्वाइन करने। लेकिन खैर सर ये फरमा दीजिएगा, ये नई पार्टी आपने जो बनानी थी उसका कुछ हुआ क्या? खाकान साहब माने हैं, क्योंकि वो तो वाज़ेह पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, वो तो शायद वेलकमिंग जलसे में भी मौजूद नहीं होंगे। इस पर आपको लगता है कि उनको कन्विंस करना ज़्यादा आसान होगा कि वो टर्न हो जाएं, आपके साथ आ जाएं, या ही इस फर्म के वो यहीं रहेंगे जहाँ हैं? उनकी सोच में काफी क्लैरिटी है। उसका इजहार वो कई दफा कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लीडरशिप का ट्रांजिशन है
ना वो शहबाज साहब की लीडरशिप से खुश हैं, ना उसको तस्लीम करते हैं, और ना ही मरियम साहिबा का जो ट्रांजिशन हो रहा है ना ही उसको तस्लीम करते हैं। तो वो खुद कह चुके हैं कि ग्रेसफुली अलग हो जाना चाहिए जहां पर ऐसा लीडरशिप ट्रांजिशन हो रहा हो। बाकी अब देखते हैं कि वो अपना अगला लाहेमल क्या इख्तियार करते हैं। इसके ऊपर डिबेट जारी है। वो ये समझते हैं, कुछ लोग, हमारे दोस्तों का भी ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद अगर पार्टी बनाई जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा ख्याल और कुछ और दोस्तों का ख्याल भी यही है कि इलेक्शन से पहले अगर बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट लेट्स सी कि क्या ये डिबेट किस जगह पर जाकर कंक्लूड होता है। अच्छा सर, आखिरी में मेरे ये बता दीजिएगा, क्योंकि आप इतना जाहिर है अब सियासत पे गहरी नजर रखते हैं, आप सेनेट का हिस्सा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं मामलात को अनफोल्ड होते हुए? क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो 10 साल 7 साल एवनफील्ड और अजीजिया में उनको कन्विक्शन हासिल है, वो एक मफरूर शख्सियत भी हैं मियाँ साहब, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो जी 0%, जब 0 रिस्क होगी ना, मियाँ साहब तब आएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था। तो आपको लगता है अब 0 रिस्क है? सना, बात यह है कि देखिए, हम ये सारी पावर पॉलिटिक्स की गुफ्तगू है कि आज आप अपने ताल्लुकात ठीक कर लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप अपनी राह हमवार कर लें, आपको इक़्तिदार का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। सवाल तो ये पैदा होता है कि वो रिफॉर्म्स की गुफ्तगू कहाँ पर है जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है, कि जिन रिफॉर्म्स के बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, और ये हम सबको पता है। लेकिन कौन सी ऐसी सियासी जमात है इस वक्त जो अगर मंशूर पे बात कर रही हो? कौन सी जमात है जो रिफॉर्म प्लान पे बात कर रही हो? और सारी जो गुफ्तगू है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, एक दूसरे से बदला लेना, एक दूसरे को जेलों में डालना, फिर उसके ऊपर तालियां बजाना, खुश होना, सारी गुफ्तगू तो इन चीजों की बुनियाद पे है। अवाम तो हैरान और परेशान है कि उनकी जिंदगियां बेहतर करने की गुफ्तगू कहाँ है। आखिर सियासी जमातों का जो मकसद है वो तो यही है कि एक बेहतर गवर्नेंस के लिए अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखें, और हमें वो गुफ्तगू कोई नजर नहीं आ रही। एक दायरों का सफर है जो पाकिस्तान में पिछले 75-76 सालों से जारी है, और वो खत्म होने को नहीं आ रहा। आखिर इतनी बड़ी हमारी आबादी है, हम दुनिया का 5वां या 6ठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, हमें, और ये फिर आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो हमें लोगों के लिए सेहत के मौके पैदा करने हैं, निज़ाम बनाना है, तालीम एक का निज़ाम बनाना है, इंसाफ इस मुल्क में फराहम करना है, खुशहाली पैदा करनी है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हमारी गुफ्तगू ही नहीं, हमारी तवज्जो ही नहीं। तो ये अब वापस आकर अब मियाँ साहब अब दोबारा अपने केसेस, कन्विक्शंस दूर करेंगे, उनका रास्ते से ये चीजें हटेंगी, तो तब वो कोई हुकूमत की जानिब चलेंगे। लेकिन इस सारी गुफ्तगू का, आई मीन, इसके अंदर अगर लोगों के बारे में, अवाम के बारे में भी गुफ्तगू हो रही होती तो शायद एक ज्यादा मायने खेज गुफ्तगू होती। अभी सर तो ये एक सिर्फ बात की रहनुमाई अगर आप फरमा दें खोकर साहब, क्योंकि क्योंकि आप भी मामलात को समझते हैं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है उनको फ्रीक्वेंट चेकअप्स की जरूरत है, ही नीड्स टू फ्रीक्वेंटली फ्लाई डाउन टू लंदन। आई मीन, आप ऐसे आदमी के लिए आज ट्रेंड चल रहा है कि 4th टाइम वजीर आजम, आई मीन ही इज कॉम्प्रोमाइज हेल्थ वाइज, राइट? दैट्स व्हाट वी आर टोल्ड। सो क्या हम ये करेंगे कि हम ऐसे सियासतदान को ले आएंगे जिसकी हेल्थ का हमें पता नहीं है? अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन अगर इतनी हेल्थ के इश्यूज हैं तो वुड इट बी अ वाइज डिसीजन? उनके डॉक्टर्स ने उनको प्रिस्क्राइब किया होगा कि जरा आप स्ट्रेस से दूर रहें, एंड दिस इज अ स्ट्रेसफुल जॉब। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। उनको ऑब्वियसली जो भी डॉक्टर्स की एडवाइस है उसके ऊपर चलना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं इतना ही कमेंट कर सकूंगा। लेकिन ऑब्वियसली एक जो चीज हमारे सामने जो मुझे नजर आती है सना, वो ये है कि हमारे बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, वो अभी तक 90s की सियासत में फंसे हुए हैं। मेंटली भी 90s की दहाई से बाहर नहीं निकल सके। पाकिस्तान आगे जा चुका है, यहाँ के जो फंडामेंटली ऑन ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं। इस वक्त अगर हमारा टोटल वोटर बेस आप देखें, 12 करोड़ 70 लाख पाकिस्तान में वोटर है, जिसमें से 5 करोड़ 70 लाख वोटर 35 साल से कम उम्र का है। अब उनकी जिंदगियां हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, हम पुरानी सियासत के जरिए उसको एड्रेस नहीं कर सकते। फिर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में जो इनका आगे का ट्रांजिशन था उसको उन्होंने इस तरह की स्पेस नहीं दी। बिलावल साहब की आपको तकरीर याद होगी जो उन्होंने नेशनल असेंबली में आखिरी दिन की के, और गिला किया उन्होंने अपनी तकरीर में, और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब और जरदारी साहब हमारे लिए कुछ सियासत तो छोड़ दें। तो 90 की दहाई की जो सोच है हमें उसको बदलना होगा। अगर आज भी 40 साल बाद पाकिस्तान में वही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं जो 90 की दहाई में थे, आई थिंक हमें चीजों को रीथिंक करना पड़ेगा। पाकिस्तान के माशरे को उस तरह जिस तरह आगे बढ़ रहा है
पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल सर, ये तारीख कम और रिवायत, हमारी सियासी रिवायत ज्यादा है और ये इदारों ने सेट की है, तो अब सियासी जमातों को क्या कहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया आपने जब वक्त दिया। वसनाज खोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकफ पर उस पर लिए हमारे साथ रहे।